दावन करे सोच में ये ज़रूरी नहीं था ज़मीरी उठाना, रिजवानी उठाना, फलाने उठाना बोल के नहीं करते हैं। लूटम लाटी में बिजी हैं सब जने भी। जिस दिन उलमा कराम कुरान और हदीस का वास्ता को पॉलिटिक्स उनको पूरा इख्तियार है पॉलिटिक्स में आने का। उलमा कराम पॉलिटिक्स में आने में क्या भी गलती नहीं है, मगर वो क्वालिटी रहना उलमा कराम में सच बोलने की। आधे उलमा कराम एक लीडर के पीछे, आधे उलमा कराम उसके पीछे। तरस आती है मजे साहब, ये लोग हम बच्चे जाको पढ़ना सो हमारे बच्चे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, कमिश्नर्स बनना सो, इनके चमचे बन के फिर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, इस बार जो उलमा कराम परसों जो हाल ही में जो प्रेस मीट की है, आपको क्या लगता है? मुझे उलमा कराम समझ नहीं आते। आलिम ज़रूरी था क्या प्रेस मीट करना? नहीं, ज़रूरी नहीं था। एक पर्टिकुलर लीडर को मैं सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ। जो पैसे तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पैसे बढ़ लेके जा रहे, तुम्हें और अमीर हो लेके जा रहे, गरीब तुम्हें घना सेठा ले रही, तुम्हें बगीचे ले रही। गरीब कहाँ है? गरीब कुचका को दे दो, एक दूसरे के खिलाफ उचका को दे दी तुम्हें उन्हें है तो उसकी तू टांग खींच, उसे बोलते हैं कि तू इसकी टांग खींच कर बोल को। ये तुम्हें कर रही क्या? उसमें उलमा कराम इसमें जो है कई सारे फॉलोअर्स जो हैं इसका शिकार हो रहे हैं। हो रहे पाप। जहाँ तक पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनकी क्वालिटी चेंज होना, इन्हों भी चेंज होना, अच्छे लीडर्स को ना। जहाँ तक आवाम का है, आवाम में सूचना माजे साहब टाइम आ गया है। तुम्हें हमेशा गुर्बत में ही ना, तुम्हें खाली इलेक्शंस के पैसे के पास से काम करते। मुलाजिम बनने की कम्युनिटी हमारी नहीं, कोई से भी लीडर्स में नहीं है। उलमा कराम की आप बात कर रहे थे, उलमा कराम अब कहाँ से इंटरवीन हुआ है? ये होने के बाद इंटरवीन हुआ है, होने की कोई सिचुएशन तुम्हें होने से पहले क्यों प्रेस नहीं करते? लिंगायत कम्युनिटी को तुम अगर करते थे, तुम छोड़ते थे ना, नेक्स्ट इलेक्शन में हरा देते, गौड़ा छोड़ देते नहीं, तुम ना कई को छोड़ देंगे। तो तुम्हें ये वर्ड यूज़ नहीं करना, तुम्हें इर्रेलेवेंट पॉलिटिक्स में तुम्हें बकरे भेड़ियाँ जिसे तुम ना होना तो वोट लेती, नहीं तो नहीं देते। क्या करती? शेर एक होता, भीड़ एक झुंड में आके ताकत दिखाते। ये रोज इनके पीछे फिरते ना पहलवाना, ये रोज एक तो ओलंपिक में तुम्हें मेडल ला को दिखाओ, तुम्हें उसमें दम नहीं है। किसके तो जुल्म हो रहा था उठाने तुम्हारा दम नहीं है। लीडर के तुम्हें पीछे चाट लेके फिरते रहते हैं, उसमें तुम्हें मसरूफ है। मुझे बड़ा इनके ऊपर तरस आता है। हमारे बच्चे ना, अभी कई सारे कांग्रेस के लीडर्स ही खुद बोल रहे हैं 3 बार MLC रह के आज तक अब्दुल जब्बार ने क्या किया। आपको क्या लगता है सर, अब्दुल जब्बार? मैं अब्दुल जब्बार के माफ़ करना, मैं उनको जानता भी नहीं था। तलवे चाटने की कौम नहीं, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। हमारे लहजे में जी हजूर न था, इसके अलावा हमारा कोई कसूर न था। पल भर के लिए भी अगर हम बेज़मीर हो जाते, यकीन मानिए कब का अमीर हो जाते। ये तो डेमोक्रेसी में हमें स्ट्रैटेजिक वोटिंग भी करना, टैक्टिकल वोटिंग करना, ये गाइड करने के वास्ते अब हमारे लीडर्स भी वैसे। लीडर्स बोले तो कौन भाई, यहाँ तो मैं किसी भी लीडर्स को मानता नहीं। फिर जो भी लीडर्स हैं और उलमा कराम में, इन्हों मिल के काम करना, चाहे कुछ भी उनके डिफरेंसेस हो, कौम को बिखरने नहीं देना। जो भी लीडर्स हैं और उलमा कराम में, इन्हों मिल के काम करना, चाहे कुछ भी उनके डिफरेंसेस हो, कौम को बिखरने नहीं देना। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज कर्नाटक शहर के अंदर कई दिनों से जो है कई सारे मामले उठ रहे हैं। दावणगेरे इलेक्शन को लेकर कई सारे मसले सामने आ रहे हैं। उसी मसलों को बात करने के लिए आज हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट शरीयर खान, जो आप सब लोग जानते हैं उनको, आज हमारे साथ मौजूद हैं। उसी बारे में बात करने के लिए आज हम शरीयर खान साहब के पास आए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माजिद। जी सर, बताइए अभी जो फ़िलहाल जिस तरीके से माहौल चल रहा है, कई सारे मामले सामने हैं, आप भी देख रहे हैं, कई सारे मसले उठ रहे हैं। यहाँ तक कि उलमाए दीन को आना पड़ रहा है, प्रेस मीट करना पड़ रहा है। कई सारे लीडर्स जो हैं एक दूसरे के खिलाफ कोई भी बात नहीं किया, लेकिन उनके फॉलोअर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर अनाप शनाप बक रहे हैं। कहाँ जा रही है हमारी कौम, क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। बड़ी दुख की बात है माजिद साहब कि ऐसा हो रहा है बोल के। देखो, कांग्रेस पार्टी नो डाउट मुस्लिम के साथ दे रहेंगे, बहुत डिसअपॉइंट भी करके है। बाबरी मस्जिद से लेको आप सच्चार कमेटी लो, आप अमिताभ कंडू रिपीट लो, अब लेटेस्ट जो है लेटेस्ट है। 85,000 हमारे मुस्लिम वोटर्स हैं। देखो, डेमोक्रेसी में ज़रूरत नहीं है कि मुस्लिम कुछ देना बोल के, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन असेंबलीज में बहुत कम है। दे तो क्या भी गलत नहीं होता था। जब शानू शिव शंकराबाद लेट उन्होंने जब बोले कि तुम्हें मेरे बाद मुस्लिम्स हैं उनको दे तुम बोल के, इन्हों कहीं को नहीं थे, समझ नहीं आया। और उनका जब पोतरा हाई कमांड को पूछे बगैर जाके नॉमिनेशन फाइल करता, उसे फिर उन्होंने रिवॉर्ड करती कि ऑफिशियली देती। कुछ चंद हमारे लीडर्स गए नहीं, उनको सस्पेंड करना, उनको नोटिस दिए बगैर सस्पेंड करना, हम ना समझें क्या, हम ना ग्रांटेड को ले ली। ये मेरा हमेशा एक ओपिनियन था कि कांग्रेस में हमें
पूरे अंडे वो एक बैग में नहीं रखना और एक पॉलिटिकल पार्टी रहना। अब सवाल आता है कुमार स्वामी को भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हें कुमार स्वामी को भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, तुम्हें इनको भी क्या भरोसा कर सकती, इन्हों भी लेट डाउन हमें अगेन एंड अगेन करी ना। हमने किसको भी भरोसा करने की जरूरत नहीं, उन्होंने हमारा इस्तेमाल करती हैं, हमें उनका इस्तेमाल करेंगे। अभी इस्तेमाल का जहाँ तक सवाल आता है, इस्तेमाल करने की जहनीत जो है वो हमारे कोई भी लीडर्स में नहीं है। उलमाए कराम क्या बात कर रहे थे, उलमाए कराम अब कहाँ से इंटरवीन हुआ है, ये होने के बाद इंटरवीन हुआ है, होने के देती सिचुएशन तुम्हें होने से पहले क्यों प्रेस मीट नहीं करे। तो लिंगायत कम्युनिटी को तुम अगर ये करते थे, तुम छोड़ते थे, उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन में हरा देते, गौड़ास छोड़ते थे, नहीं तुम ना कई को छोड़ती तो तुम्हें ये वर्ड यूज नहीं करना, तुम्हें इर्रेलेवेंट पॉलिटिक्स में तुम्हें बकरे भेड़ियां जिसे तुम ना होना तो वोट लेती, नहीं तो नहीं देते, क्या करती। एक लीडर बोला कहते हैं ना जाके मुस्लिम सर मुस्लिम का माथा ना ऐसा जोब दिखाया कहते हैं, तुम ऑलरेडी जोब में ही बोल के वो हालत हो गई। इसके बाद से पूरे पॉलिटिकल लीडर जिम्मेदार। उलमाए कराम का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, उलमाए कराम का ट्रेडिशनल रोल रहा है कि नीचे से लोगों को तैयार करने का, इन द लाइट ऑफ कुरान हदीस और नबी का एग्जाम्पल देके। उसमें मुझे लगता है कि पूरे तरीके से फेल हो गए, क्योंकि आप मस्जिद के अतराफ जाओ, आप या यंगस्टर्स मस्जिद के तरफ गांजे लेकर फिर रहे हैं। मैं ये तुम्हें कहाँ भी जाकर टेस्ट कर लो, आप गुरपन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सभी या खबरा में दफन हो गए यंगस्टर्स हमारे। कई को मस्जिद के पास बच्चे कैसे रहना, तुम्हें बयाना देती वहाँ कुरान हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात रहती मस्जिद को, तो तुम्हें कई को फेल हो गए, तुम्हें कई को इनको रेडी नहीं कर सकते ऐसे यंगस्टर्स को जो इससे दूर रहे और पॉलिटिकली कॉन्शियस रहे, उनका फेल्यूर पूरा है। और उसके बाद इन लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में बात करती, तुम्हारे तो मेन ड्यूटी में फेल हो गए, नहीं आना बोल के नहीं, वहाँ जी दोनों आना पॉलिटिक्स में, उलमा कराम उनको नहीं आना बोल के नहीं बोल रहा हूँ। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पूरे पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, दारुल उलूम के लीडर्स जो थे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है ना, सिल्क लेटर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं, हर जगह में आते, उन्होंने आना नहीं बोल के नहीं, बेशक जब वेलकम आप, मगर आपके बेसिक ड्यूटी में कई को इतनी गुर्बत में हमारी कम्युनिटी, कई को हमारे कम्युनिटी के लीडर्स इतने निहायती कमज़ोर हैं, जहनी इतने कमज़ोर हैं। जब आप कम्युनिटी के लीडर्स को देखते हैं ना, जिस मुल्क का बादशाह फ़कीर उस मुल्क के फ़कीर बादशाह कहते नहीं, तुम्हें घरां देखो तो उनके चौक जाना, स्लम्स रहते हैं, पैलेसेस बाजू रहते हैं, उसका मतलब क्या। इसे मुझे एक शिकायत है मेरे कौम से भी, तुम्हें नबी के सर के मॉडल को रखो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला खलीफ होने के बाद, उमर भी खलीफ होने के बाद, उन्होंने फिर भी उनके जो छोटे मोटे काम करते थे वो करके उन्होंने अपना घर चलाते थे खलीफ होने के बावजूद। आज कहाँ से एक लीडर है बोलिए, क्या ये सुन्नत नहीं है हमें उनको फॉलो करना। इतने तो बड़े हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, तुम्हें तो फिरौना बन के घूम रहे हैं, तुम्हें कैसा तुम्हारी कम्युनिटी को वो तुम्हें सुधारते हैं बोलो। इतने स्कूलों में पढ़े जगह में एक पर्टिकुलर लीडर को मैं सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ, जो पैसे तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पैसे बढ़ लेके जा रहे, तुम्हें और अमीर हो लेके जा रहे, गरीब तुम्हें घना सेठां ले रही, तुम्हें बगीचे ले रही, गरीब कहाँ वहाँ है, गरीब कुचका को दे दो, एक दूसरे के खिलाफ उचका को दे रही, तुम्हें उन्हें है तो उसकी तू टांग खींच, उसे बोलती कि तू इसकी टांग खींच कर बोल को, ये तुम्हें कर रही क्या। उसमें उलमाए कराम इसमें जो है कई सारे फॉलोअर्स जो हैं इसका शिकार हो रहे हैं, टांग खींचने में कोई लीडर को कुछ बोल रहे हैं, कोई लीडर को कुछ बोल रहे हैं, एक दूसरे पर तंज खींच रहे हैं, सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इतने अजीब अजीब बातें कह रहे हैं कि उनको ही पता नहीं वो क्यों कह रहे हैं। फॉलोवर्स जिसे उन्होंने देखो, ये चीज़ में एक चीज़ बिसर जाता हूँ मैं, इस्लाम कम्युनिटी का फेलियर एक कम्युनिटी के लीडर्स को डालना तो डालना चाहिए उन्हें। हिंदू सेक्युलर हिंदू जो हमारा नाम लेके कम्युनिटी का नाम लेके वोट लेके जीते आते ना, आपको मालूम है ना हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा हिंदू हैं कम मुस्लिम्स हैं, क्या 30-40% होंगे बड़ को 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने भी जीत को आती है मुस्लिम वोट से, उन्होंने भी फेल हो रही हम ना, उनको मालूम है इनको यूज़ करो इनको फेंको, उन्होंने भी हमारे मुद्दे उठाते नहीं। डाविन के सोच में ये ज़रूरी नहीं था ज़मीरी उठाना, रिजवानी उठाना, फलाने उठाना बोल के, ये सेक्युलर हिंदू लीडर्स को नहीं उठाए। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट डी के शिव कुमार हमारे साथ कम्युनिटी के साथ धोखा दिया उन्हें। तुम्हें सिद्धरामैया की आंखें बंद हो गई, इतने बड़े लीडर उन्होंने क्या ब्लाइंड होगी सिद्धरामैया साहब। मुस्लिम्स उनको लुकअप करते थे कि आइंदा के लीडर बोल के, उन्होंने टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी बनाने में फेल करे, बनाई नहीं, मुझे बोले थे उन्होंने, टीवी में रिकॉर्ड है कहाँ की वो, कहने मैं नेक्स्ट टाइम बनाती हूँ तो तुम्हें जयंती करो को, तुम्हें टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी बना। 4% रिजर्वेशन जो बम्बई बीजेपी का सीएम निकाला था, आज तक इन्होंने उसे रीइंस्टीट्यूट नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चल रहा है वो। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था, बम्बई जो करे गलत, जो नेक्स्ट जो हुकूमत आती है या जो भी हुकूमत है उसे वापस, आज तक उन्होंने 14% रिजर्वेशन ऑफिशियली गजट नहीं करे वो, फिर निकालने के बाद 4% फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को रिजर्वेशन बना, इनको मालूम वो कोर्ट से स्ट्राइक डाउन करती है, तो पूरे गिमिक से
मगर हमारे कौम के लोग जहन है, इंटेलेक्चुअल्स वॉच कर रही है, उलमाए कराम में अगर वो कॉन्शियसनेस होता रहा तो इमीडिएटली बुला के मुस्लिम्स को बोलते देखो ये चुनाव लगा रही हमना। सर इसकी बात को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 3 साल हो गए कांग्रेस की गवर्नमेंट आकर, 3 साल से ये जो 5 मसले या 4 मसले जो भी कौम के थे, उस वक्त जो है कोई कांग्रेस का लीडर आके प्रेस मीट नहीं किया कि हमारे को कांग्रेस ये काम नहीं की, कांग्रेस रहने दो, ये लीडर्स रहने दो, उलमाए दीन भी रहने दो, आगे आकर प्रेस मीट नहीं किए कभी भी कि कांग्रेस हमारे साथ गलत कर रही है, कांग्रेस हमारे साथ ये इतने वादे की थी, वादे करने के बाद जो है हम कांग्रेस को हुकूमत में लेकर आने के बाद भी 3 साल हो गए, आज तक इसके बारे में कोई एक मसला क्लियर नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त कोई प्रेस मीट नहीं होती। अभी दावणगेरे के इलेक्शन को लेकर जिस तरीके का माहौल चल रहा है, कांग्रेस को बाइकआउट करने की बात हो रही है। कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस है बहुत चालाक पार्टी। बीजेपी की माँ कांग्रेस, इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक कांग्रेस का ऑक्सीजन सिस्टम है, सो मोस्टली मुस्लिम्स हैं। उन्होंने दूसरे को मुस्लिम्स को दिखाते हैं कि हमें तुम्हारे आदमियाँ, हमें तुम्हारा बड़ा अच्छा देख लेनी, मगर हमने चॉकलेट देखो रखी। ये कौन सी वो कमेटी, सचार कमेटी रिपोर्ट, इसका प्रूफ, उसके बाद अमिताभ कंडू रिपोर्ट का हमारे हालात हम SC/ST से खराब है कहने का ये प्रूफ, मगर दिखाते हैं क्या उन्होंने कि हमें तुम्हारे रहनुमा कर दो। उसका एडवांटेज बीजेपी उठाती है कि इन्होंने मुस्लिम्स को अपीस करेंगे तो उन्हें एक नेशनल पार्टी बनकर वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी। हमें इधर और उधर दो के बीच में गिरे, दो भी कम्युनलिस्ट। तो बीजेपी हमारे पास थर्ड नहीं है, कई को तो लीडर नहीं है, विजडम करने का वो बैंकरप्सी है, ज़हनी बैंकरप्सी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में क्या करे जाने के बाद, कितने मुस्लिम्स थे, अवस और खर्च, ये 2 ट्राइब्स उनको बुलाए थे, गए तुम्हारा किबला हमारा किबला के जूस को बोले तुम्हारे पैगंबर जो तुम्हें पैगंबर मानती, मेरे भाई आंक है, तुम्हारे साबात हमें भी मानती, तुम्हारे रोज़े हमें भी मानती, तुम्हारे बच्चों को हमें विदाउट कन्वर्शन शादी कर ले। जब उनको वो हुकूमत है, ये हिकमत की बात थी है, जब उनको हुकूमत है, जंग अहूद भी हिकमत है, उन्होंने जब पैगंबर का जब बोले कि तुम्हारा अलग किबला हम अल्लाह से, उनको वही आई वो, ये हिकमत तुम्हें सीखे नहीं क्या उनसे? तुम ना रंगोली के नीचे घुस को दिखाने वाला लीडर होना, ये बाकी तो ऐसे लीडर, लीडर भी नहीं, पॉलिटिशियंस हम ना होना है सो हीरो, इस्लामिक हीरो को तो प्योरली इंडियन सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन भी हीरो होना है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी साथ लेके चलना। इन लीडरों का देख लो आप, ईरान की वार हुई, एक जना चूक है, कौन तो भी बात करें, नबी का फरमान क्या था, पूरे मुसलमान एक फर्टर्निटी ब्रदरहुड करे, कौन तो भी बात करे, ईरान की तारीफ करे। आज इस्लाम में अगर ये हकीकत है, ऐसा बोलो तुम्हें कोसे फिरके करो क्या करो, आज 1-2 सुपर पावरों को हरे सो खाली ईरान, उनमें वो क्या कुव्वत है, वो क्या आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है इन लोगों में कि उन्हें वो कर सकती है। यूनिटी, हाँ यूनिटी भी है, खुदान रसूल अल्लाह उनके दिल में है, उन लोग घुटने टेकते नहीं। एक तहजीब वो ईरान, तुम्हें तहजीब भी नहीं, तुम ना कौन मिले उन्हें, तुम ना घंटा बजा को जा रहा है, तुम्हारे लीडरों को वो अक्ल है ना, हर पार्टी तुम्हें देखो इस्लामिक सिविलाइजेशंस को किसके सामने घुटने टेके नहीं से लोग, हमें टेकिंग किसके सामने, तो किसके सामने हमें घुटने टेके नहीं। इस्लाम ऐसी कौम माजिद साहब के शरीयत के अलावा सल्तनत डायनेस्टी, ओटोमन डायनेस्टी, सफेविड डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, ये UCC की बात करें ना, उनमें UCC था, उसे ज़बीवित लॉ कहते थे। हमें इस्लामिक सोसाइटी एक जस्ट सोसाइटी, जस्टिस पर चलने की सोसाइटी, पूरा सत्यानाश करके रखें, जहालत में रख के छोड़ेंगे कौमों को, दावणगेरे छोड़ो, एक सिम्टम वो हर चीज़ में कॉलेज कहीं हमारे पूरे अच्छे हॉस्पिटल क्रिश्चियंस के, पूरे अच्छे स्कूल क्रिश्चियंस के, पूरे शादी महला हमारे, हमने एक शादी करने की जल्दी रहती है और बीफ खाने की जल्दी रहती है। बच्चों को 15-16 साल होते नहीं, शादियां करते हैं, बच्चों को अभी अल्लाह करते रहती, उनके भी शादियां कर डालती, वैसा नहीं करते दूसरे कौमा। कई को हमें करेक्ट नहीं कर सकते, कई को किसकी जिम्मेदारी है, इसके पीछे काम नहीं होता, नहीं करते हैं, आप लूटम लाटी में बिजी हैं सब जने भी। जिस दिन उलमा कराम कुरान और हदीस का वास्ता लेको उनको पूरा इख्तियार है पॉलिटिक्स में आने का। उलमा कराम पॉलिटिक्स में आने में क्या भी गलती नहीं है, मगर वो क्वालिटी रहना उलमा कराम में, सच बोलने की। आधे उलमा कराम एक लीडर के पीछे, आधे उलमा कराम उसके पीछे। उस दिन भी वही था, आधे थे फिर IMA, ये IMA हो गया, वो पॉन्जी स्कीम्स हो गए, अमानत बैंक लूट गई, हमेच लूट गए, पूरे लूट के सत्यानाश हो गए। क्या करते थे क्या करते थे उलमा कराम? जब एक प्रेस मीट नहीं हुई, नहीं करते, अच्छे खासे ये पढ़ ले, देखो एक बुलंद आवाज, सच्ची आवाज, 2 दुगले लीडर्स नहीं हो सकते हम ना। हमारा लीडर कैसा रहना, अक्सर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहना, उन्हें ना दारू पीना, ना उसके पास औरतों का शौक रहना, सच बोलना,
किस कौन तो रहते सच बोलना, सिंसियरिटी रहना, अकाउंटेबिलिटी रहना कम्युनिटी के वास्ते, ये किस में है आप मुझे बताओ, मेरा छोड़ो, किस में बताओ, क्यों मैं जानती है क्या कौन तो वैसा लीडर? हाँ नहीं है। वो ज़माने में अर्तुगरुल गाजी कहते थे नबी, वो साहबा का ज़माना था तब थे, हमें डीजेनरेट हो लेके आ गई, हमने डीजेनरेट होने दी। जब खिलाफत हुआ था अबू खलीफा राशिदून के ज़माने में, उन्हें इतने मसरूफ़ हो गए, जंग नहवन या मामा ये वो होते थे, तो उन्होंने जब उलमाए कलाम को बुला को बोले हमें पॉलिटिकल अफेयर्स में बिजी हैं, तुम्हें रिलीजियस अफेयर्स को संभालो क्या, वो उस तरफ क्या उलमाए कलाम भी वैसे थे, आते 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 पॉलिटिशियन ज़्यादा गलत तरीके से हो गया, नहीं होना था ये। उलमाए कलाम कैसे रहना, कोई सा भी लीडर मैं रहंदे या XYZ रहंदे, हमें तो कोई सा पोजीशन भी नहीं होल्ड, MLA भी रहंदे, बोलने की दम रहना, जैसा पोप बोला तो सब जो खेलते ना। MLA की अगर बात आ रही है तो एक MLA जब बनता है आवाम की वोट लेकर MLA बनता है, जब MLA वो बन जाता है, वो पावर में आ जाता है, तो उसी आवाम को जो है अपने गुलाम बना के रखता है, पीछे पीछे फिरते हैं, उसके आगे पीछे हाथ जोड़ते हैं, उसके बहुत सारे कई सारे चीज़ें करते हैं सर। लेकिन क्या आवाम इतनी है कि इतनी गिर जाती है कि एक MLA ही उसका भगवान हो जाता है, उसका हर चीज़ वही हो जाता है? गिरना और उठना अल्लाह ताला वो आपके हाथ में दिया है, वो जो गिरते ना उनमें समझ रहना, वो छाती चौड़ी होकर फिरते ना, इन्हों ओलंपिक में एक मेडल नहीं ला सकते लड़के, ना इन्हों बॉक्सिंग में ला सकते ना कर, मगर वो भेड़िए है ना, वो शेर एक रहता है, भेड़ एक झुंड में आकर ताकत दिखाते हैं, ये जो इनके पीछे फिरते हैं ना पहलवाना, ये एक तो ओलंपिक में तुम्हें मेडल ला को दिखाओ, तुम्हें उसमें दम नहीं है, किसके तो जुल्म हो रहा था उठाने तुम्हारा दम नहीं है, लीड रैंक के तुम्हें पीछे चाट लेके फिरते रहते हैं, उसमें तुम्हें मसरूफ हैं। मुझे बड़ा इनके ऊपर तरस आता है, हमारे बच्चे ना, ये लोग रहना था कॉलेज में, लेकिन वो लोग भी ऐसे हैं कि उनके बच्चों को या दूसरों के बच्चों को एजुकेट करने नहीं जा रहे हैं, वो खुद जो है गुमराही में बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, गुमराही में नहीं, जो फॉलोअर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो खुद गुमराही में हैं, उनके बच्चों को ना तो अच्छा एजुकेशन दे पा रहे हैं, ना तो अच्छे रास्ते पे, यही अच्छे रास्ते पे नहीं है फॉलोअर्स, तो उनके बच्चों को क्या सिखाएंगे सर? आइंदा की जिंदगी क्या होगी? तुम्हारे बर्बादी के मशवरे आसमान में है कहते ना, समझ जाओ कहते ना, शेर है ये शेर। दूसरा क्या है इन लोगों का, वो बोलते ना गिरते रहे हम सजदों में अपनी हसरतों की खातिर, अगर इश्क खुदा में गिरे होते तो कोई हसरत अधूरी ना होती। का तो ये एक सजदा भी हमें ढंग से करे ना, ईमान तेरा लुट गया रहबर के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर, ये तलाश करने की नौबत आ गई है। ऐसे लीडर को चुनो जो अल्लाह रसूल के सिवा, सच्चाई अल्लाह रसूल क्या सच्चाई के सिवा किसके सामने झुकना नहीं, तुम्हारे वास्ते खड़ना, दावनगिरी में सीट नहीं दे तो बुनियादा हला डालना। सर दावनगिरी की जब बात आई, दावनगिरी के इलेक्शन को लेकर अब्दुल जब्बार साहब को सीट पूछे, सर्वे होने के बाद में उनको वहाँ पर जीत नहीं मिलती करके मालूम होने के बाद में वो सीट उसको गई। अभी कई सारे कांग्रेस के लीडर्स ही खुद बोल रहे हैं 3 बार MLC रह के आज तक अब्दुल जब्बार ने क्या किया? आपको क्या लगता है सर अब्दुल जब्बार के माफ़ करना, मैं उनको जानता भी नहीं था, पीछे तेरे एक कॉन्ट्रोवर्सी के टाइम पर जानता हूँ, अच्छे आदमी रहेंगे, मुझे नहीं मालूम। मगर एक बात सुनिए आप, साम्राट क्या किया MLA, 22 साल का छोकरा क्या कराया, मैं लेरू रे सीट फील करा इंडिपेंडेंट के सर क्या, मैं लेरू रे तुम्हें क्या तो पढ़, वो दम है हमारे कम्युनिटी में? कौन तो कम्युनिटी का लीडर जाओ इंडिपेंडेंट फाइल करते हो, वहाँ का वहाँ निकाल को फेंकते, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं करे ना। जब्बार साहब को ना नोटिस दिए, वो क्या निसार साहब को ना नोटिस दिए, जमीर का भी मैं तुम्हें रोल बोलता हूँ, किससे भी क्या भी नोटिस दिए, उसे भी निकाले, उसे भी निकाल को फेंके, उन्हें हाईकमांड को डिफाई करते भी उन्हें अपना नॉमिनेशन फाइल करा, उसे ना रिवॉर्ड करे। हम ना रिप्रेजेंटेशन है ना रिस्पेक्ट है हमारी कम्युनिटी, इसके जिम्मेदार हमारे लीडर्स बोथ कौन है, पॉलिटिशियन एंड रिलीजियस लीडर्स। मैं इनको स्क्वायरली इनको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करता हूँ, इनके तरफ से हालत नहीं तो उन्हें कैसा लिया लिंगायत जाके डंके के चोट पे लिया, क्या उसे उखाड़ ले सके? नो बोलो, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सके, कर सकते भी नहीं है तो ताकत नहीं है। फिर हमें कितने परसेंटेज ही 13%, उन्होंने कितने ही 11% ही, 53 MLAs उनके, हमारे कहते हैं 9, उसमें भी 8 गुंटू लेके खिला कहते नहीं, वैसे ज्यादा ही। मुझे तो जरा MLAs का नाम भी नहीं मालूम। तो अभी फिलहाल जो है लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहते हो? नहीं, ये इलेक्शन तो आता है जाता है, ये सेकेंडरी है। जो लोग गुमराह हो रहे हैं इस इलेक्शन को लेकर, कई सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, कल का दिन अल्लाह ना करे उनको उनके पर कुछ एक्शन हो,
इस तरीके की कई सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे सर, क्यों ये गुमराही में लोग जा रहे हैं? नहीं, मैं हमारे कम्युनिटी को इतना बोलता हूँ, जो लीडर्स हैं चेंज करने का वक्त है, चेंज करना पड़ता है, वो स्ट्रैटेजिक हमें मूव करना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल्स का भी बस में बहुत बड़ा काम है, उलमाए कराम को भी लाख साथ लेको करना हमें। जहाँ तक पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनकी क्वालिटी चेंज होना, इनो भी चेंज होना, अच्छे लीडर्स को ना। जहाँ तक आवाम का है, आवाम में सूचना माजिद साहब, टाइम आ गया है, तुम्हें हमेशा गुर्बत में ही ना, तुम्हें खाली इलेक्शंस के पैसे के वास्ते काम करते, मुलाजिम बनने की कम्युनिटी हमारी नहीं। तू शाहीन है परवास कर चट्टानों में, कहते नहीं, वो कौम हमारी, इकबाल बोले थे ना, वो कौम हमारी, तलवे चाटने की कौम नहीं। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते, हमारे लहजे में जी हजूर न था, इसके अलावा हमारा कोई कसूर न था। पल भर के लिए भी अगर हम बेज़मीर हो जाते, यकीन मानिए कब का अमीर हो जाते। लोग जो हैं फॉलोअर जो है तलवे चाट रहे हैं, वोच ना, इसका मतलब वोच ना, उनकी जिंदगी वो खुद खराब लहजे कर में रहे हैं। लाओ। इस्लाम को तो तहजीब, सिर्फ रिलीजन नहीं, जैसे ईरान दिखा रही ना, 2 जने को घुटने पर ला के, अमेरिका को भी, वो यहूदियों को, वो लाओ, तुम्हें वो चीज़ लाओ तुम्हारे इसमें। आज पूरी दुनिया ईरान की इस्तकबाल कर रही है और सलाम ठोक रही है। हालांकि हिंदुत्व के लोग भी मान नहीं रहे कि क्या वो क्या चीज़ है उनमें जो तुम्हारे में नहीं है। हमें भी वो अल्लाह को मानते ना, हमें भी वो रसूलुल्लाह ना, हमारे फाइनल मॉडल। कुरान क्या, कुरान लिविंग बुक। उलमाए कराम इस पे ध्यान देना कि यंगस्टर्स को तरस आती है मजे से, ये लोग हम बच्चे जाओ को पढ़ना, सो हमारे बच्चे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, कमिश्नर्स बनना, सो इनके चमचे बन के फिर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, इस बार जो उलमाए कराम परसों जो हाल ही में जो प्रेस मीट किए, आपको क्या लगता है सर? मुझे उलमाए कराम समझ नहीं आते। आलिम ज़रूरी था क्या प्रेस मीट करना? नहीं, ज़रूरी नहीं था। कई को दिखाना हमारे डिफरेंसेस, एक मीटिंग करके अंदर बुला, मैं 2-3 उलमाए कराम को देखा भी नहीं उसमें, क्या मुझे नहीं मालूम उन्हें क्या डिवीजन है, इख्तिलाफ है, रही तो नहीं रहना। उन्होंने अगर बढ़ गए तो कौम भी बढ़ जाती है। बहुत सारी बातें आ रही हैं सर। लिंगायत मठ के जो गुरु हैं, वकीलीगा के गुरु, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि लिंगायत में 2 फैक्शंस है, लिंगायत और वेरेशिवास, अलग अलग ही छो, फिर भी उन्हें एक दूसरे को छोड़ को देते नहीं। वकीलीगा का भी काम तो सुनिए आप, नहीं छोड़ते। हमारे इसमें छोटा से, हमारे इसमें छोटा से क्यों होता मेरे समझ में नहीं आता। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा बोले कि हमें एक भाई, हमारी एक यूनिटी, हमारी एक कम्युनिटी, उम्मत, नेशन, कौम बोल के बोले तो भी एक करे, तो हमें क्या सिर मार लेना क्या बोलिए, क्या करना बोलिए। तो हमें तो इनको नसीहत नहीं दे सकते, हमें तो इनके सामने जाहिला। कुरान तो इनके जिगर में, इनके दिल में है, सो कुरान हमारे दिल में तो जहालत है। हमें क्या उनकी रोशनी दिखा सकती, उन्होंने हमें रोशनी दिखाना। क्या कहना चाहेंगे सर आवाम को, जो आवाम अभी जो फिलहाल जो है कंफ्यूज है, पूरी टोटली कंफ्यूज है? नहीं, एक तरफ से ये लीडर्स के अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, और कई सारे फॉलोअर्स जो हैं उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं, कुछ भी हो जाए, उलमाए कराम के अलग अलग बयान आ रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा आखिर एक दावनगिरे को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है पूरे कर्नाटक? नहीं, हो गया सो हो गया, दावनगिरे फिर होने नहीं देना। ये एक हमें मुस्लिम भी एक, हमारे हिंदुस्तान भी एक, समझे नहीं, हमें साथ रहना। हमारे अवाम कॉलेजों को जाना, स्कूल को जाना, बहुत बहुत मज़ेदार हो गए। आप स्कूल एकेडमीज के जाओ। ये यहूदियाँ क्यों पूरी दुनिया को रूल करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े कंट्री, पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट, उसे अंगुली पे क्यों फैलाते मालूम? जब इजराइल बना था तो ये लोग बोले कि हमें उनके मस्जिदों को सिनेगॉग्स करते, सिनेगॉग्स बनेंगे। बोले नहीं, हमें सिनेगॉग्स नहीं बनाना, हमें एकेडमीज बनेंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनेंगे। बोले आज उन्हें कहाँ हैं, देखिए हमें इतने मस्जिदें बना ली माशाल्लाह, बस ना, कितने की मस्जिदें खाली रहती हैं, नमाज में नमाज़ी पढ़ने जाते नहीं। अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो क्रिश्चियंस के हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रोविजन भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आंखों पढ़ो, देखो तुम अल्लाह तुम्हारा हॉरिजन्स कैसे खोलता बोल के। तुम्हें UCC समझ सकती हैं, अजान समझ सकती हैं, हर चीज़ तुम्हें गुमराह करने की गुंजाइश नहीं है। अगर तुम्हें खुद कुरान पढ़े, तुम्हें खुद हदीस पढ़े, तुम्हें खुद कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े और तुम्हें खुद इल्म हासिल करे। इल्म से बढ़कर चीज़, सबसे खरीब चीज़ अल्लाह के रसूलुल्लाह के बाद इल्म को हमें छोड़ सकते नहीं। और जिसे इल्म नहीं है तुम उनको समझा भी नहीं सकते, उन्हें हमना भी गलत समझ लेती। और उलमाए कराम के तो मैं बोल रहा हूँ, उनके दिल में तो पूरी कुरान है, पूरा है, हमें तो जाहिला। उन्होंने रोल लेके सामने आना, और कोई भी लीडर उनके असेट्स एंड अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं दिया तो उसे निकाल देना। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला की जो लास्ट स्पीच है कि मैं तुम्हारे में से एक हूँ, अगर मैं तुम्हारे में अच्छा रोल किया तो मुझे सपोर्ट करो, नहीं तो तुम्हें मुझे करेक्ट करोगे बोल के। मैं आज ये बोलना चाहता हूँ हमारे लीडर्स को भी, क्या लेको जाते हैं, कितना लेको जाते हैं, फट कर तो मर जाते हैं आजकल लोग।
क्या करते हैं? जाने से पहले लोगों क्या को एजुकेट तो हाँ, करते हुए जाओ। 10 जन को तो करो, 20 जन को तो करो, डॉक्टर्स बनाओ, इंजीनियर्स बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, बना को जाओ। वो तुम्हारा अहले सवाब, तुम्हें कहाँ रहते भी तू ना पहुंचता है। कितने दिन पाप हमारे लोगों को तुम्हें गुर्बत में रखो, उनको एक्सप्लॉइट करती, कितना दिन तक करती। जो भी MLA एक इलेक्शन में जो असासे दिखाओ, नेक्स्ट इलेक्शन में एक भी अगर पैसा उसका बढ़ा रहा तो उसे निकाल के भगाना। तो कौन तो भी रहने दे। वो वक्त आया ऐसे लीडरों को लाना जो अल्लाह रसूल के वजह से शहीद हो जाना। ईरान में क्या है, ईरान में शहीद होना उनकी जेनेटिक्स में है। हजरत अली, इमाम हुसैन सब शहीद होके हैं। सब हमारे इसमें भागने का है। उमैद भाग गए थे, समझे ना, उमैद भाग गए थे। और एक दूसरे के गले काटने का भी है। इसका तुमने समझते नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें बाबरा को किसका गला काटा था? इब्राहिम लोडी का। बाबर उनके संतान का गला कौन काटा था? उन्हें नादिर शाह के। ये छोड़ देना आप। हमें खुद हमारे लोगों को मार लेके आए। अब ऐसा नहीं हो सकता, मिलकर रहना पड़ता है। ये डेमोक्रेटिक, वो तो छोड़ो, देख किंग्स का सामान आता है। ये तो डेमोक्रेसी में हमें स्ट्रैटेजिक वोटिंग भी करना, टैक्टिकल वोटिंग भी करना, ये गाइड करने के वजह से अब हमारे लीडर्स भी वैसे रहना। लीडर्स बोले तो कौन भाई, देख यहाँ तो मैं किसी भी लीडर्स को मानता नहीं, फिर आदमियों को समझने को ऐसे बोल रहा हूँ उसमें। जो भी लीडर्स हैं और उलमा कराम में, इन्हों मिल के काम करना, चाहे कुछ भी उनके डिफरेंसेस हो, कौम को बिखरने नहीं देना। और कौम के बच्चों को भी चौड़े होकर चढ़ने को, अगर तुम्हें उतना हिम्मत है, ताकत है, तुम्हें हमें कर लेती बोल के ना, बिल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट को, एक गोल्ड मेडल लाओ। हमारी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है तो तुम्हें कहीं को कम्युनिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें कहीं को डंके की चोट पे आए देना, उन्हें सम्राट लिया नहीं, डंके की चोट पे आए मुझे देना, मैं दिया, नहीं दिया तो इंडिपेंडेंट। इनको डर क्या होता है, इंडिपेंडेंट भी जीत जाता हूँ नगद बोल को। तुम्हें वो भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम्हें समझो कितनी हद तक नीचे गिरी बोल के। शुक्रिया सर। तो ये थे शरीर खान साहब, जो फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रहा है उसको लेकर कई सारे बातें सामने आई। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करने से पहले आप समझिए कि वीडियो में क्या है, क्यों लोगों को एक दूसरे के बीच में जो है जाकर टांग नहीं अड़ाना है। आपका काम, आपका ये कभी भी नहीं चुकेगा। आपकी मेहनत जो है ना, आपकी आखिरी सांस तक भी रहेगी। कोई लीडर हो कि कोई हो, आपको थोड़े वक्त के लिए ही साथ आता है, ना कि परमानेंट कोई भी साथ नहीं आता। आपकी ज़िंदगी आपके ही हाथ में है, आप जैसे उसको लेकर जाएंगे वैसे ही जाएंगे। तो इसी को लेकर सारी बातें यहाँ पर हुई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं माजिद, आपकी आवाज़।